नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरुआत करते हैं आधुनिक काल गद्य काव्य से। प्रश्न संख्या 241। द्विवेदी युग के किस कवि को अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधियाँ प्राप्त हुई? लोचन प्रसाद पांडेय। किस कवि ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया? हरिओद ने प्रिय प्रवास में। हरिओद द्वारा ब्रज भाषा में रचित रीति ग्रंथ है रस कलश। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? हरिओद को। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, पंक्ति किसकी है? हरिओद की। रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की रचयिता रामचरित उपाध्याय। गया प्रसाद शुक्ल सनही ने किस उपनाम से राष्ट्रभक्तिपरक कविताएं लिखी? त्रिशूल उपनाम से। शिवकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया? गया प्रसाद शुक्ल सनही ने। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है महाकाव्य। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है भारत भारती। सब मिली पूज्य भारत माई, बंदो भारत भूवि महतारी, पंक्ति किसकी है? सत्यनारायण कविरत्न की। जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रारंभ में किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? जक्की उपनाम से। बिहारी रत्नाकर के संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडेय। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई? द्विवेदी युग में। हे कविते तथा सर्गो नरक ठिकाना नाही किसकी कविता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। गांधी गौरव किसकी रचना है? गोकुल चंद्र शर्मा की। गांधी गौरव गोकुल चंद्र शर्मा। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन, पंक्तियाँ या पंक्ति किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है, कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कवि कर्तव्य निबंध से लिया गया है। दिवस का अवसान समीप था, पंक्ति किसकी है? हरिओद की। पद्य कथा विकट भट्ट किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। खंड काव्य मौर्य विजय किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक है प्रबंध मुक्तक काव्य। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए, पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, भारत भारती से ली गई है। भावभूति के दो नाटकों उत्तर रामचरित तथा मालती माधव का ब्रज भाषा में काव्यानुवाद किसने किया? सत्यनारायण कविरत्न ने। पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किसने किया?
जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना दर्श में। ब्रज भाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि किसे कहा जा सकता है? ये ब्रज भाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि किसे कहा जा सकता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर को। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक। गुणवंत हेमंत किसकी कविता है? श्रीधर पाठक की। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। किस कृति को मैथिली शरण गुप्त ने अतुकांत छंद में लिखा? मेघनाद वध कृति को। पंडित रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह किस नाम से छपा? हृदय का मधुर भार। आचार्य शुक्ल की कविताओं का प्रमुख विषय है प्रकृति चित्रण। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? श्रीधर पाठक को। नागरी तेरी यह दिशा अयोध्या का विलाप किसकी कविता है? नागरी तेरी यह दशा और अयोध्या का विलाप किसकी कविता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है? 9वें और 10वें सर्ग में। वेंदने तू भी भली बनी पाई, मैंने आज बुझी में अपनी चाह घनी। वेंदने तू भी भली बनी पाई, मैंने आज बुझी में अपनी चाह घनी, पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। धन्यवाद साथियों। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।